Hello and welcome to Viraj IAS Academy everyone. Today we are here again with the editorial analysis dated मई 25। तो आज का एडिटोरियल है मोदी जी के विजिट पे जो ऑस्ट्रेलिया में करेंटली हुआ था, एकदम रिसेंटली, थोड़े दिन पहले या कल के परसों की बात है। तो इस विजिट का कैसा इम्पैक्ट रहा है, इस विजिट पे क्या डिस्कशंस हुए वो देखते हैं एंड लेट्स सी व्हाट डू वी फाइंड इन द एडिटोरियल टुडे एंड साथ ही साथ विल बी सीइंग द वोकैबुलरी। फर्स्ट उससे पहले डिस्कस करते हैं हेडिंग क्या है। हेडिंग कहती है टाइज दैट बाइंड, मतलब ऐसे बंधन जो रिश्तों को सुधारते हैं। टाइज दैट बाइंड ऑन इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज एंड द मोदी विजिट, जो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को क्या करेंगे, सुधारेंगे, ठीक है, क्योंकि मोदी जी ने वहाँ विजिट किया है। सो द नरेंद्र मोदी विजिट टू ऑस्ट्रेलिया एड्स टू द बायपर्टिज्म स्ट्रेंथ ऑफ ग्रोइंग वर्ल्ड। बायपर्टिजन का मतलब क्या होता है? बायपर्टिजन का मतलब होता है जो पॉलिटिकल रिलेशन है, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो पॉलिटिकल रिलेशन है उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ ऐड ऑन होगा, काफ़ी अच्छे बॉन्ड्स बनेंगे, काफ़ी नए अच्छे रिश्ते बनेंगे जो मोदी जी ने करंट वहाँ पे विजिट किए हैं। वो विजिट काफ़ी सक्सेसफुल रही है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग पहले सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी का पूरा सेक्शन, फिर आगे बढ़ेंगे। सो बायपर्टिजन का मतलब ही क्या होता है? इन्वॉल्विंग द एग्रीमेंट और कोऑपरेशन ऑफ टू पॉलिटिकल पार्टीज दैट यूजुअली अपोज ईच अदर्स पॉलिसीज। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट होना या ऐसा कोऑपरेशन होना दो देशों के बीच, दो पॉलिटिकल टीम्स के बीच, जहां हमेशा मतभेद रहा है या फिर जहां हमेशा डिफरेंट पॉलिसीज और थॉट्स रहे हैं, जब वो दोनों साथ आकर काम करें देन दैट इज कॉल्ड एज बायपर्टिजन। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज फिलिप। फिलिप का मतलब होता है समथिंग विच एक्ट्स एज अ स्टिमुलस और बूस्ट टू एन एक्टिविटी, मतलब जो किसी चीज़ को इनकरेज करे, कोई ऐसा चीज़ जो मोटिवेट करे। फिलिप का मतलब क्या हो सकता है? मोटिवेट करे, कोई ऐसा हैबिट या एक्शन जो किसी चीज़ को मोटिवेट करे, प्रोत्साहन दे, ठीक है। सिनोनिम क्या हो सकता है? बूस्ट करना, स्टिमुलस प्रोवाइड करना या फिर इनकरेज करना, बढ़ावा देना, ठीक है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? कर्ब करना, रोक देना, डिस्करेज करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, या फिर एक और कर सकते हैं, हिंडर करना, बीच में रुकावट डालना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज सोजोन। सोजोन का मतलब क्या होता है? सोजोन मतलब होता है अ टेम्पररी स्टे और विजिट, मतलब जब आप किसी जगह पर एक छोटे ड्यूरेशन के लिए जाकर विजिट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? सोजोन, ठीक है। जैसे वेकेशन हो गया आपका या कोई छोटा विजिट, जब आप कुछ दिनों के लिए जाकर आते हैं कहीं, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? विजिट या फिर वकेशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा उसका? रेसिडेंस। जब आप वहाँ जाकर रह लेते हैं लंबे टाइम तक तो वो क्या हो जाता है? रेसिडेंस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ओवर शैडो। किसी को ओवर शैडो करना मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर अपना बेटर दिखना, किसी से ज़्यादा बेटर दिखना मतलब हो जाता है उसे ओवर शैडो करना। मीन्स अपीयर मोर प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट देन अदर्स, मतलब या तो खुद दिख रहे हैं, हिज एंट्री ओवर शैडोड एवरी वन इन द पार्टी, मतलब जब उसने वो एंटर किया तो उससे बाकी लोग क्या हो गए? छुप गए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा विजिबल था कि बाकी लोग की पहचान शायद नज़र ही नहीं आ रही थी। अगर किसी पार्टी में सलमान खान आ जाएगा तो क्या होगा? बाकी लोग की शायद अहमियत वहाँ खत्म हो जाएगी, करेक्ट है। लाइक एंट्री ऑफ सलमान खान ओवर शैडोड एवरी वन इन द पार्टी। बात समझ में आई? ओवर शैडो का मतलब भी क्या हो जाता है? कि बाकी लोगों से ज़्यादा प्रोमिनेंट या ज़्यादा क्लियर विजिबल होना। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑब्स्क्योर, कंसील या फिर ऑब्लिटरेट, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ठीक है, तो हो गया ओवर शैडो मतलब छुपा देना लोगों को। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? ब्राइटन होना, इल्यूमिनेट करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है एक्सल्ट। एक्सल्ट का मतलब होता है काफ़ी खुश होना, बहुत ज़्यादा खुशी फील करना, ठीक है। एक्सल्ट मीन्स व्हाट? टू बी एक्सट्रीमली जॉयफुल, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा डिलाइटेड होना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिजॉयस होना, जुबिलेट करना या डिलाइटेड फील करना। ओके, आई एम एक्सट्रीमली एक्सल्टेड विद द रिजल्ट्स ऑफ 10th एग्जामिनेशंस, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा डिलाइटेड हूँ मेरे 10th के रिजल्ट से, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सॉरो या सैडनेस, दुखी होना। एक्सल्ट मतलब खूब खुश होना, तो दुखी होना उसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है डिसैपोरा। डिसैपोरा का मतलब होता है जब कुछ लोग एक देश से दूसरे देश जाकर रहने लग रहे थे, मतलब माइग्रेशन होना, ठीक है। लाइक द डिस्पर्शन और स्प्रेड ऑफ अ पीपल फ्रॉम देयर ओरिजिनल होमलैंड, जब लोग इंडिया छोड़कर, अपने देश छोड़कर किसी और देश में जाकर रहने लगते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डायस्पोरा, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्पर्शन होना, माइग्रेशन होना, ठीक है। तो जब यहाँ से कोई जाता है तो उसे माइग्रेशन कहते हैं, और जब कोई आता है तो उसे क्या कहते हैं? इमिग्रेशन। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? इमिग्रेशन। आई बात समझ में? चलिए अगला वर्ड देखते हैं, दैट इज वैंडलिज्म। वैंडलिज्म का मतलब होता है ऐसी हरकतें करना जो एक्चुअली कहीं ना कहीं से डिवास्टेटिंग है,
जो डिस्ट्रक्टिव हैं, ठीक है, मतलब ऐसा काम करना जो कभी ना कहीं से डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, जैसे एक्शन इन्वॉल्विंग डेलिबरेट डिस्ट्रक्शन और डैमेज टू पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी। ऐसा कोई एक्शन जो क्या लेकर आएगा, डिस्ट्रक्शन लेकर आएगा या डैमेज प्रोवाइड करेगा पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रॉपर्टी पे, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रॉपर्टी पे। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, डिस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, रेग्ड कर देना मतलब पूरी तरह तबाह कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, बिल्ड या फिर क्रिएट, लाइक द करंट वैंडलिज्म क्रिएटेड इन गुजरात इज़ नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी, या मतलब जो वैंडलिज्म जो वहाँ पे बदमाशियाँ हो रही हैं वो हमारे कंट्री के लिए कहीं से भी अच्छी नहीं है। तो वैंडलिज्म का मतलब भी क्या हो जाता है, ऐसे एक्शंस करना जो कहीं ना कहीं तबाही लेकर आए, डिस्ट्रक्शन करें, डैमेज करें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मतलब होता है ऐसा कुछ करना जो बाकी चीज़ों के लिए हेल्पफुल हो, मददगार साबित हो, ठीक है। कंड्यूसिव, मेकिंग अ सर्टेन सिचुएशन और आउटकम लाइकली और पॉसिबल, कुछ ऐसा करना कि जो सिचुएशन करंट में चल रहा है उसमें फ़ायदा महसूस हो, वो काम हो जाए, आपका वो काम बन जाए, मतलब हेल्पफुल होना, एडवांटेजियस होना। लाइक PM's Modi visit to Australia will prove conducive for the economy, ओके, मतलब ऑब्वियस बात है ये इकोनॉमी में कंड्यूसिव होगा, कंड्यूसिव मतलब हेल्पफुल होगा, एडवांटेजियस होगा या कंट्रीब्यूट करेगा प्रोग्रेस में, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल या फिर हिंडर, रुकावट पैदा करेगा या फिर अनफेवरेबल सिचुएशन हो जाएगा। फेवरेबल मतलब जो चीज़ आपके फेवर में हो, जो आपके लिए हित में हो, और अनफेवरेबल मतलब जो आपके हित में नहीं हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा एडिटोरियल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3-day विजिट टू ऑस्ट्रेलिया दिस वीक। तो इसी वीक नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहाँ जाकर आए हैं, ऑस्ट्रेलिया जाकर आए हैं। कोइंसाइडेड विद द 3 year सिंस लेबर पार्टी लीडर एंथनी एल्बनीज वॉज इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर। तो ये कब ऐसा हुआ है कि जब हमारे ये जो एंथनी एल्बनीज हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया को, उन्हें इलेक्ट हुए 1 साल हुआ है, और उसी टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी उनसे मिलने ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, ठीक है, ओके। एंड गेव अ फिलिप का मतलब ये क्या होता है, गेव अ मोटिवेशन, इंक्रीज, गेव अ मोटिवेशन टू ग्रोइंग बायपार्टिजन। बायपार्टिजन का मतलब ये क्या है, टू ग्रोइंग रिलेशनशिप्स, टाइज मतलब अच्छा रिलेशनशिप बनाने का ये अच्छा टाइम दिख रहा है। वाइल हिज विजिट वॉज ओरिजिनली प्लान्ड फॉर अ मल्टीलैटरल इवेंट। ये एक्चुअली विजिट क्यों हुई थी, ये विजिट प्लान हुई थी, एक मल्टीलैटरल इवेंट होने वाला था। मल्टीलैटरल मतलब और भी कंट्रीज इसमें हिस्सा लेने वाली थी, ठीक है। द मीटिंग ऑफ द क्वाड, मीटिंग ऑफ द क्वाड मतलब क्वाड का मतलब होता है 4, मतलब 4 कंट्रीज मिलने वाली थी, ठीक है। इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ प्योरली बायलैटरल विजिट, लेकिन वो क्या हो गई, बायलैटरल विजिट बन गई। पहले 4 कंट्रीज मिलने वाली थी, बट बायलैटरल का मतलब 2 ही कंट्रीज मिली, ठीक है। विजिट आफ्टर द US प्रेसिडेंट पुल्ड आउट ओवर का मतलब वो बाहर निकल गए, वो पहले इन्वॉल्व थे, उस चीज़ से बाहर आ गए। मतलब हमारे जो US प्रेसिडेंट हैं जॉय बिडेन, उन्होंने कहा कि भाई मुझे कुछ पॉलिटिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, मुझे कुछ काम है, कुछ ऐसा डोमेस्टिक रीजंस है जिसकी वजह से शायद मैं इस मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। तो भाई अब US प्रेसिडेंट जब नहीं आ रहे थे तो जो हमारे जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी कह दिया कि फूमियो किशिदा ने फॉलोड सूट का मतलब वो भी इनकी बातों को फॉलो करने लग गए। उन्होंने भी कहा कि मैं भी नहीं आ पाऊंगा। तो पहले 4 कंट्रीज मिल रही थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये मिलकर 2 हो गए, ठीक है, मतलब खाली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में ही मीटिंग हो पाई, जबकि ये एक मल्टीलैटरल क्वाड मीटिंग थी। बात समझ में आई, इसमें कौन कौन हिस्सा लेने वाले थे, हमारे US प्रेसिडेंट और जापानीज प्राइम मिनिस्टर। बट US प्रेसिडेंट को फॉलो करते करते मीन्स फॉलो द सेम सूट मतलब सेम काम करना, ठीक है, उन्होंने भी सेम काम किया और बोला मैं भी नहीं आ पाऊंगा। एंड अ शॉर्टेंड क्वाड समिट वॉज हेल्ड इन हिरोशिमा। और कल ही हमने डिस्कस किया था कि हिरोशिमा में एक छोटा सा मीटिंग हुआ ही था क्योंकि G7 समिट हुआ था। तो G7 समिट के टाइम पे ही इन्होंने एक छोटा सा मीटिंग वहीं पे कंडक्ट कर लिया, ठीक है। एज अ रिजल्ट, लेकिन ये लोग जो भी कर ले, मिस्टर मोदी ने कहा कि भाई आपको जाना है चाहे नहीं जाना है, मैं तो जाऊंगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट मिस्टर मोदी सिडनी सोजॉर्न का मतलब ही क्या हो गया, जो विजिट था, ठीक है, जो ट्रिप थी, वॉज मच मोर इन स्पॉटलाइट। अब बाकी लोग तो नहीं गए, तो भाई पूरे हाईलाइट में कौन आ गए, मोदी जी आ गए, क्योंकि सिर्फ मोदी जी ही विजिट कर रहे थे, ठीक है। पर्टिकुलरली हिज एड्रेस टू द इंडियन कम्युनिटी, पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा हिट वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने जो एड्रेस किया, मतलब जो उन्होंने जो स्पीच दी इंडियन कम्युनिटी के लिए, विच मिस्टर एल्बनीज ज्वाइंड, जो मिस्टर एल्बनीज ने भी ज्वाइन की, एज वेल एज द एड्रेस टू बिजनेस ग्रुप, और उन्होंने बिजनेस ग्रुप को भी एड्रेस किया। एड्रेस करना मतलब क्या, स्पीच देना फॉर सम पीपल। तो मोदी जी ने वहाँ बिजनेस ग्रुप्स और इंडियन कम्युनिटी दोनों के लिए स्पीच दी,
और दोनों को ज्वाइन किसने किया? मिस्टर एल्बनीज ने भी उन्हें ज्वाइन किया। इन व्हाट वाज देयर 6th सच मीटिंग इन द पास्ट ईयर, ये अभी तक का 6ठा मीटिंग था, 6th बार ईयर मिले थे, ठीक है। द अनाउंसमेंट्स फ्रॉम द मोदी एल्बनीज मीट इंक्लूडेड ओपनिंग एन ऑस्ट्रेलियन कंसल्टेट इन बैंगलोर। तो इस मीटिंग में ऐसा कहा गया है कि एक एम्बेसी खोली जाएगी, एक ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी खोलने जाएगी, कहाँ पर? बेंगलुरु में, और एक इंडियन एम्बेसी खोली जाएगी ब्रिस्बेन में। मतलब ऑस्ट्रेलिया का एक एम्बेसी खुलेगा इंडिया में और इंडिया का एक एम्बेसी खुलेगी कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन में। फिर एन एग्रीमेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, माइग्रेशन और मोबिलिटी पे एक एग्रीमेंट होगा। माइग्रेशन मतलब जब के लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, इस माइग्रेशन और मोबिलिटी मतलब भी लोगों का यहाँ वहाँ जाना, इस पर एक एग्रीमेंट बनाया गया है। एंड द फाइनलाइजेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस, और फाइनलाइजेशन हुआ किसका? इंडियन ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स। ये इस वाले फोर्स का क्या हो गया? जितने भी टर्म्स थे और कंडीशंस थे इनको भी फाइनलाइज कर दिया गया हाथों हाथ। किसको फाइनलाइज किया गया है? इंडियन ऑस्ट्रेलियन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स के भी सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को भी इस मीटिंग में क्या किया गया? फाइनलाइज कर दिया गया है। एंड क्रिटिकल मिनरल्स फेयर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सब्सटैंटिव एजेंडा। डिफेंस एंड सिक्योरिटी टाइज, फिर हमने देखा कि वहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात हुई? डिफेंस के बारे में बात हुई। सिक्योरिटी टाइज मतलब हम लोग सिक्योरिटी कैसा रखेंगे? कॉपरेशन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब वो सारी एनर्जी सोर्सेज जो रिन्यू हो सकती है, जैसे सन एनर्जी, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये सारी एनर्जी का कॉपरेशन। और क्रिटिकल मिनरल्स, ऐसे क्रिटिकल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो शायद बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएं, ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स का भी डिस्कशन हुआ। सब्सटैंटिव मतलब इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। तो ये सारे के सारे एजेंडा यहाँ पे डिस्कस हुए। क्या क्या एजेंडा डिस्कस हुए फिर से देख लेते हैं। पहले तो एग्रीमेंट हुआ माइग्रेशन और मोबिलिटी पे, दूसरा हुआ फाइनलाइजेशन ऑफ टर्म्स, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इंडियन ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स के, तीसरा रिन्यूएबल एनर्जी का कॉपरेशन पे, चौथा क्रिटिकल मिनरल्स पे जितना भी सब कुछ है ये सारा का सारा सब्सटैंटिव एजेंडा था, मतलब सारा का सारा बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंडा था इस मीटिंग का। As was the need to sign a comprehensive economic cooperation agreement by December, और वो by December तक वो लोग एक comprehensive economic cooperation agreement sign कर लेंगे, ठीक है। On international issues, despite their differing stances, देखो ऐसा था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भले व्यूज़ अलग अलग था। इंडिया ने रशिया और यूक्रेन पे जो भी हमले हुए उस पर कोई स्टैंड नहीं लिया था, बट ऑस्ट्रेलिया का व्यू काफ़ी डिफरेंट था। तो इनका कहना है कि इंटरनेशनल इश्यूज़ पे भले ही हमारा स्टैंड जो है वो अलग अलग है। ऑन रशियाज इन्वेशन ऑफ यूक्रेन एंड वेस्टर्न सैंक्शंस, जो उस पर वेस्टर्न सैंक्शन लगे हैं, मतलब जो उस पर क्लेम्स लगे हैं, जो उस पर रोक लगे गए हैं, जो भी उस पर कार्रवाई हुई है, वो सब पे हम दोनों का व्यूज़ बहुत अलग है। दे फाउंड कंटिन्यूइंग एंड कॉमन कॉज, लेकिन उसको अगर हटा दिया जाए तब भी उन्हें कुछ कॉमन कॉज मिले टू मेंटेन अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड डीलिंग विद एन एग्रेसिव चाइना। तो इनका कहना है कि भले हमारा थॉट थोड़ा अलग अलग है, लेकिन देखो भाई हमें किस चीज़ पर ध्यान देना है? हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है कि हम एक ओपन इंडो पैसिफिक क्रिएट कर सके जहाँ पे किसी का भी इंटेलिजेंस नहीं आए, और दूसरा हमें एग्रेसिव चाइना से भी लड़ना है, हमें जो लड़ाकू चाइना है जो सबसे लड़ने पे लगा हुआ है उससे भी डील करना है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया अगर साथ आ जाती है तो अब वैसा बात है चाइना से लड़ना भी क्या हो जाएगा? थोड़ा आसान हो जाएगा दोनों कंट्रीज़ के लिए ना। However, it was a celebration as well as the concerns of the Indian origin community that appeared to overshadow all else. लेकिन ये सारे मुद्दे ओवरशैडो हो गए किस चीज़ से? कि हम सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न क्या है कि जो इंडियन ओरिजिन के लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनका प्रॉब्लम्स क्या है, उनको क्या पसंद है, उनको क्या नहीं पसंद है, वो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन बन गया, और ये बाकी सारी चीज़ें क्या हो गई? ओवरशैडो हो गई, ठीक है। While both leaders exulted in the mammoth, एक्सल्टेड का मतलब काफ़ी खुश थे, इन द मैमोथ क्राउड मतलब जो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में, काफ़ी भीड़ में जो लोग आए थे वहाँ पर, मैमोथ मतलब लार्ज नंबर्स में, ठीक है। लार्ज नंबर्स में जो क्राउड आई थी सिडनी के सुपर डोम में, मिस्टर मोदी सेड द रियल रीज़न, द रियल पावर बिहाइंड द बायलैटरल रिलेशन केम फ्रॉम पीपल। तो मोदी जी ने कहा कि हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है, हम दोनों कंट्री में जो अच्छे रिश्ते हैं, इसका मेन कारण क्या है? रियल रीज़न क्या है? हमारा रियल पावर क्या है? वो हमारे लोग हैं, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, ठीक है। यही हमारा रीज़न है कि हम दोनों कंट्रीज़ में काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, ठीक है। ऑन द सब्सिक्वेंट मॉर्निंग, फिर अगली सुबह, एक्टिविटीज़ ऑफ अदर ग्रुप्स, कुछ अदर ग्रुप्स की एक्टिविटीज़ हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं
ट्रेसिंग बैक टू द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के इंडियन ओरिजिन के लोगों को परेशान कर रही है, कुछ ऐसा हरकत कर रही है जिससे वहाँ के लोग जो रह रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है, इस पर भी मोदी जी ने वापस चर्चा की। और मोदी जी ने कहा कि मुझे चिंता है वैंडलिज्म की। वैंडलिज्म मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, मुझे बहुत चिंता है जो लोग एक्चुअली ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं, इंडियन ओरिजिन के लोगों को परेशान कर रहे हैं, मुझे इस बारे में बहुत चिंता है। एंड अटैक्स डिफेसिंग कम्युनिटी सेंटर्स, और जो अटैक हो रहे हैं कम्युनिटी सेंटर्स पे, टेम्पल्स पे, जो कि प्रो खालिस्तानी लोग कर रहे हैं, एंटी इंडियन लोग कर रहे हैं, और एंटी मोदी ग्राफिटी के लोग कर रहे हैं। एंटी मोदी ग्राफिटी मतलब ऐसा ग्रुप जो मोदी जी के अगेंस्ट है, ये लोग जो भी चीज़ें कर रहे हैं मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा चिंता है, ऐसा मोदी जी ने कहा। दिस हैड बीन रेज्ड ड्यूरिंग मिस्टर एल्बनीज विजिट। तो ये सारे इसके सारे डिस्कशन बहुत ज़्यादा अच्छे से किए गए कि भाई ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडिया के जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको शायद बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है, और मोदी जी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न था। ठीक है, वाइल एनी अटैक ऑन इंडियन कॉन्सुलेट इज़ अ वैलिड बायलैटरल कंसर्न। ऑब्वियस सा बात है, अगर किसी इंडियन कॉन्सुलेट पे कोई भी अटैक होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बायलैटरल कंसर्न बन जाएगा, ये दोनों कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाएगा। न्यू दिल्ली मस्ट कंसिडर हाउ मच अटेंशन इट विशेज टू पे टू अटैक्स बाय ऑस्ट्रेलियन सिटीजन ऑन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स। तो न्यू दिल्ली को ये भी देखना होगा कि ये जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स है वो खाली इंडियन लोगों पे अटैक कर रहे हैं, या फिर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स ऑस्ट्रेलियंस पे भी अटैक कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन प्रॉपर्टी पर भी अटैक कर रहे हैं। वाइल द ग्रोइंग इंसिडेंट्स मे बी कॉज ऑफ फॉर वरी, लेकिन ऐसे जो हादसे हैं, ये जो बढ़ते जा रहे हैं, ये जो हाँ यू कैन से जो बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलियंस इंडियंस पे अटैक कर रहे हैं, ये सब अच्छा नहीं है। और हमें इंडियन होकर ये देखना होगा कि जो ऑस्ट्रेलियंस है ये खाली इंडियन पर अटैक कर रहे हैं या फिर इनका अटैक ऑस्ट्रेलियन प्रॉपर्टी और ऑस्ट्रेलियन लोगों पर भी हो रहा है। ओके, इट इज़ बाई नो मीन्स क्लियर दैट गिविंग देम सेंटर स्टेज ड्यूरिंग सच विजिट इज कंड्यूसिव टू स्ट्रेंथनिंग द कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ कंट्रीज। तो ये ऑब्वियस बात है कि अगर इस सारे मुद्दे को हम लोग एकदम क्लियरली डिस्कस करेंगे तो ये हेल्प करेगा। कंड्यूसिव मतलब इट विल हेल्प, ये काफ़ी हेल्प करेगा स्ट्रेंथन करने में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने में कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ कंट्रीज। दोनों कंट्री के समझौतों को बढ़ाने में क्या करेगा, दोनों कंट्री के रिलेशन को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द 3 Ds मिस्टर मोदी सेड, और मिस्टर मोदी ने कहा कि जो 3 Ds हैं जो हम दोनों को बांध कर रखती हैं वो क्या क्या है, डेमोक्रेसी, दोनों कंट्रीज़ की डेमोक्रेसी, डियास्पोरा मतलब कि वहाँ के लोग जो यहाँ आकर रह रहे हैं, और दोस्ती यानी फ्रेंडशिप। तो मोदी जी ने कहा कि 3 Ds हैं जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशनशिप को बहुत अच्छा करके रखी हैं, वो क्या क्या हैं, डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। दोस्ती यानी फ्रेंडशिप, अंडरस्टूड। तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल था। ये एडिटोरियल क्या था कि भाई इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी जी, वो विज़िट करने गए थे ऑस्ट्रेलिया, 3 दिन का उनका विज़िट था। इस विज़िट में उन्होंने बहुत सारे डिस्कशन किए, खासकर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन था वो क्या था, वहाँ के लोग जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो किस चीज़ में खुश हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, क्योंकि पहले ये बायलैटरल ये क्वाड्रिलैटरल था, मतलब 4 कंट्रीज़ वहाँ पर विजिट करने वाली थी, बट फिर क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ने कैंसिल कर दिया, साथ साथ में जापानीज़ प्रेसिडेंट ने भी, प्राइम मिनिस्टर ने भी कैंसिल कर दिया, तो प्राइम मिनिस्टर का जो विज़िट है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो विज़िट था वो काफ़ी स्पॉटलाइट में आ गया। और उन्होंने वहाँ जो स्पीच दी बिजनेस ग्रुप्स को और इंडियन ओरिजिन के लोगों को, वो काफ़ी हाईलाइट में आई। और उन्हें बार बार ये चीज़ कहा कि उन्हें कंसर्न है, ये चिंता है जो वैंडलिज्म क्रिएट हो रहा है ऑस्ट्रेलियन लोग जो कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे इसका रिजल्ट क्या होता है। वी आर होपिंग कि ऑस्ट्रेलिया इंडियन रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छी हो जाएं, और दिसंबर में भी एक एग्रीमेंट साइन होने का डिस्कशन हुआ है। ओके, so this was all about the editorial today. Don't forget to like, subscribe and share the channel. Thank you and have a nice day everyone.